हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो जीएसटी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 करीब आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों के कॉमन डाउट्स हैं और टेबल्स में जो अपडेशन हुए हैं हम आज की वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई जीएसटीआर 9 सी इनेबल कब होती है। तो वो सिर्फ जब ही इनेबल होगी जब आपकी सारी ड्यू जीएसटीआर 1 और 3 भी भर जाएंगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अगर आप अपना जीएसटीआर 9 सी अटेम्प्ट कर रहे हैं फाइल करने के लिए और अगर वो आपको इनेबल्ड नहीं दिखा रहा है तो चेक करिए कि आपकी कोई ना कोई मंथली या क्वार्टरली रिटर्न पेंडिंग है जिसको आपको भरना है। अब ऑटो पॉपुलेशन जो जीएसटीआर 9 में हो रहा है उसके उसको समझते हैं। तो ऑटो पॉपुलेशन जीएसटीआर 9 का एक बहुत ही क्रिटिकल फीचर है जो कि रिड्यूस करता है हमारी मैनुअल डेटा एंट्री को। अब इसमें कहाँ कहाँ पर ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है, टेबल 4 टेबल 5 में ये टेबल्स पुल कर रही हैं डेटा जीएसटीआर 1 1 ए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से। दे प्राइमरली कवर आउटवर्ड सप्लाई एंड अमेंडमेंट्स मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल 6 ऑटो पॉपुलेट हो रही है जीएसटीआर 3 बी रिटर्न से, जो कि आपके आईटीसी क्लेम पूरे साल में आपने जो किए हैं उनको ऑटो पॉपुलेट करके ला रही है। टेबल 8 ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपकी इनवर्ट सप्लाई को ऑटो पॉपुलेट करके ला रही है बेस्ड ऑन योर जीएसटीआर 2 बी। इसमें सारे इनवॉइसेस क्रेडिट नोट जो कि आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं आपको इंश्योर करने हैं कि वो ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, वेरीफाइड हैं। टेबल 8 सी डिजाइन टू कैप्चर आईटीसी दैट वाज मिस्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बट क्लेम्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑटो पॉपुलेशन हमारा रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ एरर, लेकिन हमें ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को वेरीफाई करना है, मैच करना है अपने रिटर्न से, जैसे कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। आईएमएस डैशबोर्ड जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने शुरू किया था उसका हमारे जीएसटीआर 9 पर क्या इम्पैक्ट है। तो अगर देखा जाए तो जीएसटीआर 9 के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। ये एक टूल है जो कि हेल्प करता है टैक्स पेयर को इन एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और मॉडिफाइंग इनवॉइसेस अपलोडेड बाय देयर सप्लायर्स। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वहां पर एक्सेप्ट होते हैं या डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाते हैं आईएमएस में, ये इंटर्न जीएसटीआर 2 बी में ऑटो पॉपुलेट होके जाते हैं और टेबल 8 है इस बेसिस पर अपलोड होती है, अपडेट होती है, ऑटो पॉपुलेट होती है। तो ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आईएमएस अपने आप से जीएसटी 9 को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इनवॉइसेस जो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं आईएमएस में वो आपके जीएसटीआर 2 बी को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से टेबल 8 है जीएसटी 9 की चेंज होती है। डिकोडिंग टेबल 8 है। तो डिकोडिंग टेबल 8 है क्या है समझते हैं। ये एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, जीएसटीआर 2 बी से ऑटो पॉपुलेट होता है। ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है जो हर एक टैक्स पेयर के लिए जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट अपलोडेड बाय देयर सप्लायर्स। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 टेबल 8 में क्या आएगा, ऑल इनवर्ट सप्लाई पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 दैट अपीयर इन जीएसटीआर 2 बी इनवॉइसेस ये अप्रैल 25 से अक्टूबर 25 के इफ दे रिलेट टू ट्रांजेक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। Exclusion of invoices from the previous financial year 23-24 that appear in GSTR 2 b between April 24 to October 24. Reporting ITC in GSTR 9. ITC reporting in GSTR 9 is structured across multiple tables, each serving a specific purpose. टेबल 6 से ये ऑटो पॉपुलेट होती है टेबल 4 ए ऑफ GSTR 3 बी से और रिप्रेजेंट करती है टोटल आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल 6A1 कैप्चर करती है आईटीसी फ्रॉम प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स दैट वाज क्लेम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये आईटीसी रिक्लेम जो किया है आपने रूल 37 और 37A में उसको एक्सक्लूड कर देती है। टेबल 6B टू टेबल 6H ये टेबल ब्रेक डाउन करती है आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफिक कैटेगरीज में, जैसे कि इनवर्ट सप्लाई से कितना पर्टेन करता है, इंपोर्ट से कितना पर्टेन करता है, आईटीसी रिक्लेम्ड कितना है। टेबल 7 7A to 7H, दिस इज वेयर यू रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि नॉन पेमेंट टू सप्लायर, इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉकेज अंडर जीएसटीआर रूल्स। व्हाट इफ आईटीसी क्लेम्ड, भाई आपने जो आईटीसी क्लेम किया था अगर हम उस रिवर्स किया और रिक्लेम किया इन द सेम फाइनेंशियल ईयर,
तो उस केस में क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक 100 रुपीज का आईटीसी आपने अप्रैल 24 में लिया, लेकिन पेमेंट नहीं करने की वजह से 180 दिन में आपने उसको रिवर्स कर दिया अक्टूबर 24 में, लेकिन मार्च 25 में पेमेंट कर दिया और उसको रिक्लेम कर लिया। अब ये आईटीसी तीन टेबल्स में रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहले टेबल 6B में ओरिजिनल क्लेम के फॉर्म में, टेबल 7A में रिवर्सल के फॉर्म में, और टेबल 6H में रीक्लेम के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि तीनों इवेंट कैप्चर हो गए हैं। लेकिन दूसरे केस में आपने आईटीसी क्लेम किया 24-25 में, लेकिन रीक्लेम किया उसको 25-26 में। तो उस केस में क्या होगा, अगर रीक्लेम होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो रिपोर्टिंग में चेंज होगा। ओरिजिनल तो 6B में रिपोर्ट होगा, रिवर्सल टेबल 7 में, लेकिन जो रीक्लेम आप करेंगे वो टेबल 13 में रिपोर्ट होगा, और साथ ही साथ टेबल 6A1 ऑफ GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। Table 13 capture करती है ITC availed in the next financial year, ensuring that your records remain consistent across both years. ITC ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम पिछले साल के आईटीसी की बात करते हैं, तो टेबल 6A1 इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैप्चर आईटीसी फ्रॉम प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट वाज क्लेम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या रिपोर्ट होना है, आईटीसी पर्टेनिंग टू 23-24 दैट वाज क्लेम्ड इन 24-25, excluding ITC reclaimed under Rule 37 or 37A. ITC that was reversed in 23-24 but reclaimed in 24-25 for reasons other than 30, Rule 37-37A. क्या रिपोर्ट नहीं होगा 6A1 में, आईटीसी reclaimed under Rule 37-37A for financial year 24-25. Such ITC should be reported in Table 6H instead. एग्जाम्पल, मिस्टर बी ने क्लेम किया और रिवर्स किया आईटीसी 23-24 में, लेकिन उसको रिक्लेम किया 24-25 में ड्यू टू अ सर्कुलर और नोटिफिकेशन, नॉट ड्यू टू रूल 37-37A। दिस आईटीसी शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 6A1। If the reclaim was due to Rule 37-37A, it should not appear in Table 6A1. Instead, it should be reported in Table 6H of GSTR 9 for the financial year 24-25. टेबल 8C, आईटीसी अवेल कर रहे हैं आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 का आईटीसी आप 25-26 में क्लेम कर रहे हैं। ऐसा कब होगा, आपसे आईटीसी मिस हो गया था, दैट वाज नॉट क्लेम ड्यूरिंग द ईयर बट वाज अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सप्लाई रिपोर्ट की सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में बिटवीन अप्रैल 25 टू अक्टूबर 25। What does table 8C exclude? ITC that was claimed and reversed in 24-25 लेकिन reclaim किया 25-26 में, तो उसको भी हमने पीछे डिस्कस किया, वो 8C में न जाके 13 में जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया है, इफ मिस्टर सी मिस्ड क्लेमिंग आईटीसी फॉर एन इनवॉइस फॉर जनवरी 25 बट क्लेम्ड इट इन अप्रैल, तो वो रिपोर्ट होगा टेबल 8C में। आरसीएम लाइबिलिटी और उनकी आईटीसी रिपोर्टिंग। तो आरसीएम क्या है, जीएसटी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पर रेसिपिएंट जो गुड्स या सर्विसेज का होता है इज लाइबल टू पे टैक्स इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। रिपोर्टिंग आरसीएम ट्रांजैक्शंस करेक्टली इज क्रूशियल फॉर कंप्लायंस। व्हाट इफ आरसीएम लाइबिलिटी इज पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? If you pay GST under RCM for the financial year 24-25 but reported and paid it in GSTR 3B for financial year 25-26, where it should be reported? तो सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया था, आरसीएम लाइबिलिटी शुड बी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 9 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज पेड। तो अगर आपको सर्विसेज मिली थी मार्च 25 में, लेकिन आपने उस पर आरसीएम पे किया अप्रैल 25 में, तो ये रिपोर्ट होगा 25-26 की जीएसटीआर 9 में। क्यों, क्योंकि पेमेंट उस साल में हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिपोर्टिंग आरसीएम लाइबिलिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इंश्योर्स योर आईटीसी क्लेम एंड टैक्स पेमेंट आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन योर एनुअल रिटर्न। मिस रिपोर्टिंग कैन लीड टू डिस्क्रिपेंसी नोटिस एंड पेनल्टीज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। टेबल 12 and 13, reporting ITC reversal and availment in the next financial year। तो टेबल 12-13 अपडेट हुए हैं, बट
उनके पर्पस वही है। टेबल 12 कैप्चर करता है आईटीसी रिवर्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टेबल 13 कैप्चर करता है आईटीसी अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे कि आपने रिवर्स किया आईटीसी अप्रैल 25 में फॉर अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम 24-25, दिस रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 12। अगर आपने आईटीसी अवेल की अप्रैल 25 में फॉर इनवॉइस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25, दिस शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 13। चेंजेस इन टेबल लेबल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। तो जीएसटीआर जीएसटीएन वैसे तो चेंजेस नहीं करता है टेबल लेबल्स में, लेकिन इस बार किए हैं 24-25 में बहुत सारे टेबल्स में चेंज किए हैं। तो जैसे कि टेबल 6M रिपोर्टिंग आईटीसी थ्रू आईटीसी 1 टू आईटीसी 2A। तो previously table 6M had a significant slightly different label, but the reporting requirements remain the same. It should include ITC claim through forms ITC 1 to 2A। तो आईटीसी 1 फॉर्म क्या है? यूज फॉर क्लेमिंग आईटीसी ऑन इनपुट्स सेंट फॉर job work। ITC 2 used for transfer of ITC when there is a change in the constitution of business। ITC 2A used for transfer of ITC in case of sale, merger or amalgamation। तो की टेक अवे क्या है? इंश्योर करना है सारा आईटीसी क्लेम जो इन फॉर्म से किया है वो टेबल 6M में रिपोर्ट हो, टू अवॉइड एनी मिसमैचेस। नॉन जीएसटी परचेजेस और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। Do non-GST purchases need to be reported in GSTR 9? No. They do not have a designated table in GSTR 9, therefore they need not to be reported. Who needs to pay? Who needs to report in table 4G1? तो 4G1 specifically डिजाइन की गई है for e-commerce operators who are liable to pay tax under section 9(5). If you are an e-commerce operator collecting TCS, this table is where you report those details. If you are not an e-commerce operator, you can skip table 4G1। लेट फीस कैलकुलेशन कैसे होती है जीएसटीआर 9C में अगर आप इसको टाइम से फाइल नहीं कर पाए? तो लेट फीस आर ऑटो कैलकुलेटेड बाय द जीएसटी पोर्टल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज डिलेड फ्रॉम द ड्यू डेट। फॉर जीएसटीआर 9, if filed after 31st December, late fees apply from 1st January until the actual filing date। GSTR 9C late fees are calculated from the later of the two dates, due date to file GSTR 9 and the actual filing date of GSTR 9। इनमें से जो लेटर होगी उसके बाद से आपकी 9C की लेट फीस की कैलकुलेशन शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ जीएसटीआर 9 इज फाइल्ड ऑन 25th December 25 एंड जीएसटीआर 9C इज फाइल्ड ऑन 7th January, तो 9C पर 7 दिन की लेट पेनल्टी लगती है। लेकिन जीएसटीआर 9 ही आपने 5 जनवरी को फाइल करी, लेट फाइल करी ऑलरेडी, और 9C फाइल करी 7 जनवरी को, तो टोटल लेट फीस लगेगी 7 दिन की, 5 दिन जीएसटीआर 9 के लिए और 2 दिन जीएसटीआर 9C के लिए। तो इट इज एडवाइज कि आप दोनों ही जीएसटीआर 9 9C को टाइम से फाइल करें जिससे कि आपके ऊपर कोई भी लेट फीस ना लगे। और इफ यू मिस द डेडलाइन, इंश्योर जीएसटीआर 9C इज फाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर जीएसटी 9 टू अवॉइड मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज पेनल्टीज। कंक्लूजन क्या है? कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। उसके बाद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को रिव्यू करना है, रिव्यू रिपोर्ट करना है आईटीसी को करेक्टली। माइंड करनी अपनी टाइमलाइंस को ध्यान में रखना है 31 दिसंबर 2025 की जो अभी के टाइम में है, जिससे कि दोनों के ही ऊपर आपकी कोई भी पेनल्टी ना लगे। और कंसल्ट करना है प्रोफेशनल को अगर आपको कोई भी इस चीजों में हेल्प चाहिए तो। By following this guide, you will be well equipped to file your annual GST return accurately and efficiently. Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for content on personal tax and personal finance. Thank you very much.